So hello everyone, in today's video we are going to discuss about the first chapter for your commercial applications class 10th ICSE, that is markets and marketing. So before we begin with what is market, what is marketing, we are going to discuss the syllabus of this chapter as per the revised syllabus. अगर आगे जाकर कोई changes आते हैं then obviously we are going to discuss those changes as well with you all. ठीक है, सबसे पहले understanding the basics of marketing ये आपका chapter है, right? डेफिनेशन ऑफ मार्केट्स है आपको कि मार्केट्स क्या होते हैं, मार्केटिंग का मतलब क्या है, उसमें हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे कंज्यूमर गुड्स के एंड कंज्यूमर सर्विसेज के, राइट. अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट्स इज फॉर एग्जांपल वेयर एक सेकेंड मैं आपको पूरा शो कर रही हूँ कि मार्केट कौन सी प्लेस होती है वेयर अ बायर गोज टू बाय प्रोडक्ट्स, एग्जांपल्स ऑफ नॉन ट्रेडिशनल मार्केट्स, ट्रेडिशनल. तो ये सब कुछ आप अगर चाहते हो कि मैं आपके साथ सिलेबस शेयर करूँ तो ऑब्वियसली इस वीडियो के बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर वी आर गोइंग टू शेयर द सिलेबस ऑफ द रिड्यूस्ड सिलेबस फॉर द class 10th ICSE that is released by the ICSE board, right? So सबसे पहले if we talk about the business world, now if you all have taken commercial applications, obviously आपने 9th के अंदर भी पढ़ी है commercial, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि business क्या होता है ना. हम सभी को पता है what is a business, right? अब हम पढ़ रहे हैं उस बिजनेस के अंदर कि मार्केट क्या होता है एंड मार्केटिंग क्या होता है. द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू मेक क्लियर इज कि मार्केट एक डिफरेंट वर्ड है एंड मार्केटिंग एक डिफरेंट वर्ड है, दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं, राइट. बट हम कहीं बार हमें तो ये सिमिलर लगते हैं. ऑब्वियसली देयर आर सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, ये सिमिलर इन मीनिंग भी है बट आर डिफरेंट. क्यों? क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंट है. ठीक है, they are widely separate concepts, right? But they relate and correlate very much to each other. ठीक है, तो इसलिए हम एक डिटेल लुक लेंगे मार्केट पे भी एंड मार्केटिंग पे भी, राइट. तो सबसे पहला टॉपिक जो आपको अपनी बुक्स में टिक मार्क करना है दैट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड मार्केट. देखो, अगर मैं एक लेमैन लैंग्वेज में, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को एक लेमैन लैंग्वेज में हमेशा समझना सीखेंगे. अगर आप एक लेमैन लैंग्वेज में बात करते हो तो यू विल से कि मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स गो टू ईच अदर एंड बायर्स जो होते हैं दे परचेज द प्रोडक्ट एंड सेलर्स होते हैं दे सेल द प्रोडक्ट, राइट. मतलब एक जगह जहाँ पे हमें परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है. बट लेमैन लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते, तुम लेमैन लैंग्वेजेस का जवाब नहीं दे सकते. यू ऑल आर कॉमर्स स्टूडेंट्स नाउ, है ना. एंड जब हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो जाते हैं वी नीड टू यूज सम टेक्निकल टर्म्स, और ये चीज तुम्हें सब समझ आएगी अगर तुम में से कोई भी बच्चा आगे जाकर 11th एंड 12th के अंदर कॉमर्स लेने वाला है. ठीक है, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स का जो यूज होता है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड, राइट. तो जो तुम्हारी बुक है उसकी डेफिनेशन में भी जो की पॉइंट्स हैं वो मैं तुम्हें नोट करवाने वाली हूँ एंड यू ऑल हैव टू राइट देम डाउन. ठीक है, एंड एक चीज क्योंकि फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट वीडियो है उस चैप्टर की, याद रखना है कि कीवर्ड्स इज द की टू सक्सेस इन कॉमर्स. ठीक है, चलिए मार्केट क्या होता है रियल में. अब मैंने आपको लेमैन लैंग्वेज में बताया मार्केट एक्चुअली वो प्लेस है जहाँ पे पोटेंशियल बायर्स एंड सेलर्स, पोटेंशियल वर्ड, अब यहाँ पे पोटेंशियल बायर्स एंड सेलर्स इंपॉर्टेंट वर्ड है. ठीक है, can meet to exchange with very important goods और services. अब services क्या होती हैं, goods क्या होती हैं, ये फिर भी आप लोगों को क्लियर होना ही चाहिए. बट समटाइम्स हम लोग 9th क्लास में इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि अगर तुम गुड्स की बात करते हो तो गुड्स होता है प्रोडक्ट्स. कोई भी प्रोडक्ट जो कि तुम्हें बाय करना है वो प्रोडक्ट्स. और गुड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो गुड्स जो होते हैं दे आर टैंजिबल. टैंजिबल का मतलब होता है they can be seen and touched. ठीक है, ये चीज तुम्हें क्लियर होनी चाहिए कि tangible का मतलब है they can be seen as well as they can be touched, right. and goods जो होते हैं वो किसी भी टाइप के होते हैं. हमने इतने टाइप से गुड्स पढ़े हैं लाइक कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, राइट. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स हैं.
अगर किसी को ये टॉपिक क्लियर नहीं होता तो मैं 9th की भी वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ अपने चैनल पे, आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपका आगे बेस भी नहीं बन सकता, आगे के कॉन्सेप्ट तो फिर समझ ही नहीं आएंगे, राइट। तो सर्विसेज के अंदर क्या आता है, सर्विसेज मतलब इंटैंजिबल आइटम्स। इंटैंजिबल आइटम्स में भी क्या मतलब होता है सर्विसेज का, वो भी समझ लेते हैं। सर्विसेज में आपके पास आता है टीचिंग सर्विस, बैंक्स की सर्विसेज। जैसे मान लीजिए कोई बैंक में काम कर रहा है तो वो हमें सर्विस दे रहा है, कोई टीचर है वो हमारी सर्विस है, कोई डॉक्टर है वो सर्विस है, कोई इंजीनियर है वो सर्विस है। एंड आजकल जो बेस्ट आजकल प्रोफेशन चल रहा है मैनेजर्स का, वो एक सर्विस दे रहे हैं हमें, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपको। इट इज बेसिकली अ मीडियम, इट इज अ मीडियम दैट फैसिलिटेट्स दीज ट्रांजेक्शंस इन एन इकोनॉमी। अब यार इकोनॉमी तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मार्केट की डेफिनेशन पूछी जाती है तो तुम्हें क्या लिखना है, ठीक है। अगर तुम्हें मार्केट की डेफिनेशन पूछी जाती है तो तुम्हें क्या लिखना है, वो साथ साथ मेरे नोट करो यहाँ पे, ठीक है। मैं ऐसे ही तुम्हें कॉन्सेप्ट दूंगी, अभी मैं तुम्हारी बुक से भी पढ़ाऊंगी, बट आज की वीडियो में थोड़ी कॉन्सेप्चुअल रखना चाहती थी तो मैंने इसको यहीं पे पढ़ाना शुरू किया है। राइट डाउन द मीनिंग ऑफ द वर्ड मार्केट। राइट डाउन, market means the word, the term market means the sum total of the environment in which resources activities and ये आपकी बुक से ये डेफिनेशन है, attitudes of the buyers and sellers, attitudes of the buyers and sellers influence the or affect the demand for various products या goods, जो भी आपको लिखना पसंद हो, and services, ठीक है। फिर बायर्स जो होते हैं, बायर्स एंड सेलर्स, ये ट्रांजेक्शन जो कर सकते हैं वो कहीं से भी कर सकते हैं, फोन थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, वो हम सारी चीजें आगे पढ़ेंगे, राइट। अगर फिलिप कॉटलर की तुम बात सुनो, फिलिप कॉटलर, राइट, उसके बारे में वो क्या कहता है वो भी आप लोगों को समझाती हूँ, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, राइट। सो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर तुम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करो, जिसके बारे में मैं आगे बात भी करने वाली हूँ, तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है एक मार्केट की, वो ये कहते हैं कि मार्केट जो है दैट इज अ फिजिकल लोकेशन या कोई प्लेस है, जैसे कोई बाजार हो गया, कोई शॉपिंग मॉल हो गया, कुछ भी है। बट द काइंड ऑफ मार्केट इट इज विल डिपेंड ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स। असल में मार्केट सिर्फ एक प्लेस नहीं होती है, मार्केट में बहुत चीजें होती हैं। कैसे, वो भी आपको समझाते हैं। Some of the ways in which we can characterize markets are, markets को हम कैसे characterize कर सकते हैं उसके बारे में भी हम देखते हैं। ये टॉपिक जो है ये आगे करवाना है मैंने तुम्हें क्लियर, पर उससे पहले हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो पहले हम वो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। देखो, जो इतने भी मैं तुम्हें डेफिनेशंस करवाई मार्केटिंग की, या जो कुछ मैंने मार्केट का करवाया, तो उसमें ना कुछ चीजें जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक है।
So we are going to understand the concepts of market. ठीक है, सबसे पहला is the place concept. अगर तुम प्लेस कॉन्सेप्ट पे बात करते हो तो मैंने कहा कॉमन मैन के लिए मार्केट क्या है, एक प्लेस जहाँ पे बायर जो है एंड सेलर्स जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, राइट। प्लेस का मतलब क्या है, एक फिजिकल लोकेशन बेसिकली, ठीक है। एक सेकेंड प्लीज, व्हाट इज हैपनिंग टू दिस पेन टैबलेट, गिव मी अ मिनट गाइस, मेरा स्टाइलस वर्क नहीं कर रहा है, गिव मी अ मिनट। या बेसिकली इट इज अ फिजिकल लोकेशन जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज चलता है, राइट। अब वो चाहे मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन में पढ़ाया, चाहे वो हट कह लो, हट मतलब जैसे कहते हैं ना, यू नो वी लिव इन द पंजाब एरिया, लाइक आई लिव इन द एरिया ऑफ पंजाब, तो वहां पे ना कहते हैं डैश दी हट्टी, है ना। एट्स अ प्लेस, एट्स अ बेसिकली हट मतलब क्या होता है, बाजार ओनली। सो बाजार लाइक बिग बाजार और एनी मार्केट, मार्केट में आपका क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल शॉपिंग मॉल, राइट। तो ये सब क्या है, दिस इज फिजिकली आप एक चीज के बारे में बात कर रहे हो, बट देर इज अनदर कॉन्सेप्ट, ये तो फिजिक प्लेस कॉन्सेप्ट हो गया, एक होता है इस एरिया कॉन्सेप्ट। एरिया कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मार्केट एक जोग्राफिकल एरिया है जहां पर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है, जैसे कि यूरोपियन कॉमन मार्केट जो है, आपकी बुक के अंदर भी यही एग्जांपल दिया होगा, राइट। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो यूरोपियन कॉमन मार्केट जो है ये एक बेसिकली एरिया है। एरिया कॉन्सेप्ट में आपका कीवर्ड क्या है, जियोग्राफिकल एरिया। इतना क्लियर हुआ, सभी को क्लियर हुआ तो फटाफट लिख दो यस मैम, ठीक है। डिमांड कॉन्सेप्ट देखो यार, अगर बायर के पास कोई डिमांड ही नहीं है तो मार्केट चलाने का मतलब ही नहीं बनता है, राइट। डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। Aggregate demand for goods and services. Next is exchange concept. Exchange क्या होता है कि buyers and sellers जो जाते हैं वो क्या करते हैं, वहां पे जाके goods and services को exchange करते हैं for money. Goods and services are exchanged for money. जैसे कि देखो एक आइटम का एक्सचेंज और एक्सचेंज हो रहा है, राइट। जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है, कमोडिटी एक्सचेंज होता है, उसके बारे में बताऊंगी। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है भाई, तुम इतना समझ लो, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स दिए जाते हैं, ठीक है। पीपल कॉन्सेप्ट भी एक कॉन्सेप्ट होता है मार्केटिंग का, जो कि ये कहता है, पीपल कॉन्सेप्ट से तुम्हें बेटा क्या समझ आता है कि देयर आर सम बायर्स एंड सेलर्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड, राइट। सो आप लोग देखो, देयर आर बायर्स एंड सेलर्स इन्वॉल्व, वो क्या है, वो पीपल ही है। तो पीपल का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और देखो बाइंग एंड सेलिंग में सिर्फ दो ही बंदे होते नहीं है इन्वॉल्व, मिडल मैन भी इन्वॉल्व होते हैं, अगर कोई होलसेलर रिटेलर सब इन्वॉल्व होते हैं, राइट। इतना क्लियर हुआ तो फटाफट लिख दो यस मैम, एंड देन वी आर गोइंग टू मूव अहेड एवरीवन। अब ना एक चीज मैं तुम्हें समझाना चाहती थी, जिस कारण मैंने ये पॉज लिया है, कि ये तो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाए, अगर मान लो कि तुम्हें मेरा कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया या कोई डाउट है, तो एक चीज दे रही हूँ तुम्हें, ये ना मेरी मेल आईडी है, learn to understand, so you can mail to me at this. Oh, एक सेकेंड, just give me a minute. So आपको मेल आईडी अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एंड वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।